वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का तीसरा दिन। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा हरियाणा होते हुए वृंदावन की तरफ बढ़ी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी यात्रा में शामिल। पंडित शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य ने यात्रा में शामिल सनातनियों को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई। दोनों सड़क पर बैठकर खाना भी खाते दिखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आरती भी की। शिमला पहुंची भारतीय क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने के बाद कहा, मैं इसका श्रेय सभी लोगों को दूंगी। नागपुर में 52,000 छात्रों ने एक साथ गाया वंदे मातरम और गीता का पाठ। पाठ कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। दिल्ली का AQI आज 391 तक पहुंच गया, जिसके कारण शहर रेड जोन में आ गया है। CPCB के अनुसार 39 में से 24 स्टेशनों पर AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील किया गया। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। देश में बड़ा आतंकी हमला टला। गुजरात ATS ने ISIS के 3 आतंकियों को पकड़ा। ये आतंकी हथियार बदलने गुजरात पहुंचे थे और हमले की बड़ी साजिश रच रहे थे। आसाराम को हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत। जोधपुर में अस्पताल से निकलकर पालगांव स्थित आश्रम पहुंचे, जहां लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के बयान पर सियासत। बृहस्पत सिंह के खिलाफ थाने पहुंचे TS सिंह के समर्थक। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, कांग्रेस आदिवासियों को अपमानित करती है। बालाघ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। संबलपुर में आयोजित शाकंभरी महोत्सव में हुए शामिल। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के विवादित बयान की चारों ओर हो रही निंदा। कांग्रेस नेता विनय उपाध्याय ने उनके बयान को पागलपन और सस्ती लोकप्रियता की कोशिश बताया। हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद रायपुर SSP ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ग्वालियर से वीरेंद्र तोमर की हुई गिरफ्तारी। 151 दिन से फरार था आरोपी वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में किया गया पेश। रविवार होने की वजह से विशेष कोर्ट में किया गया पेश। कल दोबारा कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस 7 दिनों की रिमांड की कर सकती है मांग। रायपुर में सूदखोर वीरेंद्र तोमर पर पुलिस का एक्शन। कोर्ट से मिली 1 दिन की पुलिस रिमांड। वीरेंद्र तोमर को कल कोर्ट में किया जाएगा पेश। 6 महीने से फरार था सूदखोर वीरेंद्र तोमर। देवास के पंकज परमार का डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ चयन। MPPSC 2023 में सफलता पाकर परिवार और गांव का नाम किया रोशन। सेल्फ स्टडी से पाई बड़ी उपलब्धि। रतलाम के रावटी के सिद्धार्थ मेहता बने डिप्टी कलेक्टर। MPPSC 2023 में डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ चयन। 7 बार की कोशिश में मिली सफलता। गांव में जश्न का माहौल। धमतरी के वनांचल क्षेत्र के रोड का हाल बेहाल। जन सहयोग और श्रमदान कर ग्रामीण खुद करवा रहे हैं मरम्मत। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। सागर के ग्राम मोहली में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर शुरू की मुहिम। रैली निकालकर महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए। श्योपुर में चप्पल छोड़ धरने पर बैठे कांग्रेस और किसान। विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। मुआवजे, बिजली बिल और KCC ब्याज माफी की मांग को लेकर किया गया धरना। मंदसौर में सिंधी समाज का विरोध प्रदर्शन। अमित बघेल का पुतला दहन कर किया विरोध। पैदल मार्च भी निकाला गया। देवास में यूथ कांग्रेस ने बीमा रोड की बदहाल हालत को लेकर किया प्रदर्शन। पानी का छिड़काव कर धूल और गड्ढों से हो रही परेशानी पर जताया विरोध। शिवपुरी में FIR दर्ज न होने से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ी। 3 दिन से थाने के चक्कर लगाने के बाद उठाया कदम। पुलिस के आश्वासन पर उतरी नीचे। रतलाम यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तेज आवाज वाले साइलेंसरों को किया गया नष्ट। पुलिस ने 15 दिनों में 100 से ज्यादा वाहनों के साइलेंसर हटाए। गरियाबंद में 2 हीरा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 22 नग हीरा बरामद। देवभोग पुलिस ने की कार्रवाई। मऊगंज में कॉलेज के 4th श्रेणी कर्मचारी का अफसरों जैसा रुतबा। प्रयोगशाला सहायक बना कलेक्टर का निज सचिव। हूटर लगी गाड़ी में घूमता नजर आया। अधिकारियों की तरह सलाम ठोकते अफसरों का वीडियो हुआ वायरल।
मंदसौर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, जुए के अड्डे पर दी गई दबिश, वन्य जीव संरक्षित प्रजाति के 2 कछुए किए गए बरामद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सिंगरौली में रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, अवैध रेत का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर को किया गया जब्त, सराई थाना क्षेत्र का मामला। आगरमालवा में पुलिया के भूमि पूजन के दौरान हुआ विवाद, जनपद अध्यक्ष, प्रतिनिधि और विधायक के बीच में हुई तीखी नोकझोंक, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हुआ भूमि पूजन। मंडला के निवास में चोरों ने बीजेपी नेता यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा के सूने मकान को बनाया निशाना, अलमारी से जेवर गायब होने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। सिंगरौली के बैढ़न कोतवाली क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 8 लाख से ज्यादा के जेवर नकदी बरामद। कटनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धर्मांतरण की आशंका में घर में चल रही प्रार्थना सभा रोकी, घर में मौजूद 15 से 20 लोगों को थाने ले जाया गया, पुलिस ने सभी के बयान दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पर आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के रतनपुर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने मां महामाया के किए दर्शन, साथ ही कलचुरी कलार समाज के महोत्सव में हुए शामिल। सिंगरौली कलेक्टर औचक निरीक्षण पर पहुंचे, राजस्व न्यायालय कोर्ट, निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कोर्ट में पाई अनियमितता, तहसीलदार पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुरैना में बीजेपी नेता पर फर्जी बीमारी का बहाना बनाकर जिला अस्पताल पहुंचने का आरोप, किराना व्यापारी से मारपीट के मामले में जेल भेजे गए, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। जांजगीर में चोरी की घटना का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे सामग्री जब्त। अमेरिका और जॉर्जिया में गिरफ्तार हुए भारत के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया में गिरफ्तार किया गया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंगस्टर भानु राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, दोनों को जल्द भारत लाया जाएगा। रायपुर में बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का फाइनल दिन हुआ संपन्न, सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए रेस को हरी झंडी दिखाई, चैंपियनशिप में देश भर के बाइकर्स ने दिखाया करतब। रायगढ़ के श्रीराम फाइनेंस कंपनी में 1 करोड़ 30 लाख का गबन, घरघोड़ा शाखा के पूर्व मैनेजर गिरफ्तार, 26 ग्राहकों के नाम पर फर्जी लोन पास कर किया था गबन। बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले भारत में कोई अहिंदू नहीं, मुसलमानों और ईसाइयों के पूर्वज भी हिंदू। बालोद में धर्मांतरित व्यक्ति का शव गांव लाने से रोका, जेवरतला गांव में लोगों ने किया विरोध, देर रात तक प्रशासन ने समझाइश दी। अंबिकापुर में ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर करते थे ठगी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। मुरैना में कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व्यवस्था में पाई गई गंभीर समस्या, कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए निर्देश। राजधानी भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, राधा कृष्ण की चांदी की मूर्ति चुरा ले गया चोर, चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। एमसीबी में अमृत सरोवर तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे जवाब, ग्रामीणों ने स्वतंत्र जांच की मांग की। अंबिकापुर में अवैध पेड़ कटाई का मामला आया सामने, 200 पेड़ काटे जाने का कोल खनन कंपनी पर आरोप, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी स्कूल का शिक्षक निकला फर्जी डॉक्टर, अपने घर में क्लिनिक चलाकर मरीजों को देता था इंजेक्शन और दवाएं, स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू की। गरियाबंद में खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने की राशन दुकानों की जांच, निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर जताई नाराजगी, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में किसान खुद ले सकेंगे धान खरीदी का टोकन, किसानों के लिए टोकन तुहर ऐप होगा लॉन्च, 26,39,000 से ज्यादा किसान हो चुके हैं रजिस्टर। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर होगा आयोजन, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का भी होगा सम्मान। नारायणपुर कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र में फोर्स ने नया कैंप किया स्थापित, माओवादियों के सेफ जोन में अब सुरक्षा बलों का पहरा, सड़क कनेक्टिविटी और सरकारी योजनाओं से क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित मामले में बढ़ा विवाद, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का बयान, कहा जल्द की जाएगी गिरफ्तारी, सभी समाज शांति बनाए रखें।
ओमकारेश्वर में ममलेश्वर लोक विवाद मामले में मचा घमासान। संत समाज ने जताया विरोध। स्थान परिवर्तन की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। देवास के एमजी अस्पताल में एक बार फिर बदहाली की तस्वीर आई सामने। करोड़ों की मरम्मत के बाद भी ओपीडी में भरा गंदा पानी। प्रशासन की लापरवाही पर जनता ने उठाए सवाल। बालाघाट में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने पर किसान परेशान। 2 से ढाई गुने बढ़े बिजली बिलों से भी किसान की मुसीबत बढ़ी। विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। बड़वानी जिला महिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार। प्रसूताओं के परिजन बरामदे में ठंड में रात गुजारने को मजबूर। रैन बसेरा में सुविधाओं का अभाव। ठंड में ठिठुर रहे लोग। पेंड्रा में मौसम ने दिखाई कड़ाके की ठंड। सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवा का असर। प्रदेश में नवंबर में ही कड़ाके की ठंड। भोपाल, इंदौर समेत 9 जिलों में अलर्ट। कई जिलों में कोल्ड वेव का भी दिखा असर। देहरादून में रजत जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का किया अभिनंदन। समारोह में कई अधिकारी और नेता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम ने विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने रजत जयंती पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के विकास और नई योजनाओं पर जोर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती समारोह में वीर जवानों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के यहां होने पर राज्य को गर्व है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का एक्शन। कश्मीर में कई ठिकानों पर सीआईके की छापेमारी। सीआईके ने 10 जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन। आटे की किल्लत से दहला पाकिस्तान। एक बोरी आटे की कीमत कई दुगनी। 79 किलो के आटे की बोरी की कीमत 5,500 रुपए से बढ़कर 11,000 रुपए हो गई। बीती रात रूस की सेना ने यूक्रेन पर 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी। इस एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं।